टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्षेत्रमिति में कुछ सूत्र तो मैंने कल बता लिए थे। आज मैं त्रिभुज से सूत्र शुरू कर रहा हूँ। सूत्रों को ध्यानपूर्वक सुने। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज हम टॉपिक लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की अर्ध परिमिति ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति ज्ञात करने का सूत्र होगा एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए क्या है? ए बी सी ये त्रिभुज की भुजाएं है। तो अर्ध परिमिति ज्ञात करने का सूत्र यह हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? यदि आधार और ऊंचाई दे रखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो आधार और ऊंचाई दे रखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और अगर अर्ध परिमिति दे रखी है, अगर एस का मान दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तब सूत्र ये हो जाएगा। और आधार और ऊंचाई दे रखी है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि अर्ध परिमिति दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, और यदि आधार और ऊंचाई दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो यह सूत्र हो जाएगा रूट 3/2 इंटू एक भुजा। यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होगा रूट 3/2 इंटू एक भुजा। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब हो तब क्या सूत्र हो गया? तो ये सूत्र देखिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 1/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ ए बी और सी क्या है? ए बी और सी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ है। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया। क्या है कि 1/√2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ ए बी सी क्या है? भुजा पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने देख लिया। अब इसके भुजा ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यह समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। क्या होगा कि 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यह हो जाएगा। नेक्स्ट सूत्र देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा कि b/4 रूट 4a² माइनस b²। यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है कि b/4 रूट 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो सूत्र क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट 4a² माइनस b²। यह समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा कि 1/2 रूट 4a² माइनस b²। जहाँ a और b क्या है? तो a समान भुजाओं में से एक की लंबाई है और b क्या है? तो b आधार है। ये याद रखना। कोई पूछ ले कि a क्या है और b क्या है, तो a है समान भुजाओं में से एक की लंबाई है। भुजाएं समान है तो एक की लंबाई, और b क्या है? तो b आधार है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है और एक कोण समकोण हो तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा कि 1/4 इंटू कर्ण स्क्वायर। 1/4 इंटू कर्ण स्क्वायर। यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कि 1/2 इंटू समकोण उत्पादक भुजा का होल स्क्वायर हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। यदि कर्ण दे रखा है तो सूत्र यह हो जाएगा,
और यदि मतलब समकोण उत्पादक भुजा की लंबाई दे रखी है तो ये सूत्र हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समकोण उत्पादक भुजा का होल स्क्वायर हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप a इंटू 2 प्लस √2, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है a इंटू 2 प्लस √2, जहाँ a क्या है? ये समकोण उत्पादक भुजा की लंबाई है। a क्या है? तो समकोण उत्पादक भुजा की लंबाई है। ये हमने देख लिया त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में हमने पूरी तरह से डिटेल देख ली। पहले हमने समकोण त्रिभुज के बारे में देखा था और आज हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पूरी तरह से देख लिया। अब हम आते हैं समबाहुभुज के बारे में। समबाहुभुज के सूत्र क्या होते हैं? समबाहुभुज के केंद्र से सम्मुख भुजा की लंबवत दूरी क्या होती है? तो सम्मुख भुजा से लंबवत दूरी होती है h = 1/2 इंटू भुजा इंटू tan θ/2। थीटा क्या है? कोण है। तो थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? तो थीटा = हो जाएगा 2n - 4/n इंटू समकोण, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ये समबाहुभुज का एक बार आप वापस देख लीजिए। समबाहुभुज के केंद्र से सम्मुख भुजा की लंबवत दूरी, सम्मुख भुजा की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? h = 1/2 इंटू भुजा इंटू tan θ/2 हो जाएगा। जहाँ थीटा ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? थीटा = 2n - 4/n इंटू समकोण 90 डिग्री हो जाएगा। यदि n भुजा वाले बहुभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ज्ञात करना है, तो हमें क्या सूत्र होगा? तो n भुजा वाले बहुभुज का क्षेत्रफल होगा n इंटू 1/2 इंटू a इंटू h, ये हो जाएगा सूत्र। n भुजा वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? n इंटू 1/2 इंटू a इंटू h, जहाँ a और h क्या है? अगर कोई पूछ ले a और h क्या है, तो a तो भुजा है और h क्या है? h है समबाहुभुज के केंद्र से सम्मुख भुजा की लंबवत दूरी है। h क्या है? तो समबाहुभुज के केंद्र से सम्मुख भुजा की लंबवत दूरी है। यदि n भुजा वाले समबाहुभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तब सूत्र क्या होगा? तो n इंटू a हो जाएगा। n भुजा वाले बहुभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा? n इंटू a हो जाएगा। ये हमने मतलब समबाहुभुज के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे वृत्त में। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। यदि मतलब हमें व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है तो ये वृत्त की परिधि पाई इंटू डी भी हो जाएगी। डी क्या? डी व्यास है, आर तो त्रिज्या है और डी व्यास है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 2πr या पाई डी हो जाएगा, पाई इंटू डी हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है? तो 22/7 होता है, 22/7 होता है। आर त्रिज्या है और डी व्यास है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल = हो जाएगा πr² या πd²/4 हो जाएगा। यदि व्यास दे रखा है तो क्षेत्रफल डायरेक्टली रूप से इस सूत्र से निकलेगा πd²/4। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो πd² या πd²/4, ये सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वलय का क्षेत्रफल। यदि हमें वलय दे रखी है तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा पाई इंटू कोष्टक में r² माइनस स्मॉल r², जहाँ कैपिटल R क्या है? तो कैपिटल R है बड़े वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल r क्या है? तो स्मॉल r है छोटे वृत्त की त्रिज्या। जिसे हम क्या है कि a² माइनस b² के सूत्र से क्या a + b a - b ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पाई इंटू r प्लस कैपिटल R प्लस R और स्मॉल कैपिटल R माइनस R, ये हो जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², जहाँ R क्या है? तो R बड़े वृत्त की त्रिज्या है और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr²। तो अर्धवृत्त पूछ ले तो 2 का भाग देना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²/2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का ये क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr² और अर्धवृत्त का पूछे तो 2 का भाग दे देना है, बस कुछ नहीं करना है।
अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r या r पाई प्लस 2 ये भी हो सकता है। जैसे मतलब ये r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, तो r कॉमन ले लिया और पाई प्लस 2 हो, ये भी हो सकता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, तो पाई r प्लस 2r हो जाएगा। यह आप कैसे याद करोगे, जैसे मतलब ये पूरा ये वृत्त है, ये इस तरह से पूरा वृत्त हो जाएगा। तो ये वृत्त, तो वृत्त का परिमाप तो 2πr होता है, और तो अर्धवृत्त तो ये पूरा तो 2πr है, और अर्धवृत्त तो ये इतना ही होगा ना, तो ये इतना तो πr, ये πr, तो ये बीच में त्रिज्या होती है, ये r होती है और ये भी r होती है। तो r और r कितना हो गया, 2r हो गया, प्लस ये πr, तो πr प्लस 2r, πr प्लस 2r ये हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, πr प्लस 2r। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। त्रिज्यीय खंड का परिमाप ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। त्रिज्यीय खंड का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा कि r स्क्वायर फिर कोष्टक में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आप ये याद करो या फिर ये भी याद कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ये सूत्र याद करना आपको आसान रहेगा, तो आप ये याद कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। यदि वृत्तखंड का परिमाप ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा जीवा की लंबाई प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। वृत्तखंड का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा जीवा की लंबाई प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये हो जाएगा वृत्तखंड का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। अब हम देख लेते हैं घन और घनाभ में, ये हमारा एंड टॉपिक है। घन और घनाभ, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो घनाभ का आयतन इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रीथ और हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ L क्या है, L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ये घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट 3 इंटू भुजा, ये घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट 3 इंटू भुजा। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक देख लिया, आज हमने देखा त्रिभुज, और त्रिभुज में हमने क्या देखा, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, समबाहु त्रिभुज को देखा और समद्विबाहु त्रिभुज देखा और समबाहुभुज देखा, वृत्त, और वृत्त के बाद हमने घन और घनाभ देखा। तो थैंक यू, आज का वीडियो इतने तक ही।